हमने फॉर्मूले पढ़े थे 2 sin a cos b। अपनी फॉर्मूला शीट को भी ओपन कर सकते हो, जो लास्ट क्लास में लिखवाए थे आपको। 2 sin a cos b इक्वल टू था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला लिखवाया था आपको 2 cos a sin b, वो किसके इक्वल था? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। फिर आपको लिखवाया था एक फॉर्मूला 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या था? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और नेक्स्ट था माइनस का 2 sin a sin b, जो आया था cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। पर ये फॉर्मूले आए कैसे? क्या है इनका सिस्टम? क्या हमें ये दो बेसिक फॉर्मूले आते हैं, sin a प्लस b और sin a माइनस b वाले आते हैं हमारे पास? sin a प्लस b और sin a माइनस b। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b cos a sin b, और sin a माइनस b का भी sin a cos b माइनस cos a sin। चला देखो, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूँ तो हमारे पास क्या आता है? sin a प्लस b प्लस में sin a माइनस b, और इनको प्लस करूंगा तो दोनों कैसे हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये दोनों ऐड होके क्या हो गया? 2 sin a। जरा देखना यही फॉर्मूला था आपका पहला या नहीं? यही था ना फॉर्मूला? अगर आपसे कोई ये कहते हैं इस फॉर्मूले को प्रूव करो, तो आपके लिए मुश्किल काम है। आप एक बार sin a प्लस b लिख दो, एक बार sin a माइनस b लिख दो, दोनों को प्लस कर दो, काम खत्म। और अगर मैं इन्हें माइनस करता तो ये माइनस हो जाता और ये प्लस। ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का दोनों सेम है, कैंसिल हो जाते। तो इधर से क्या आता? 2 cos a sin b, और इधर क्या आता? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये सेकंड फॉर्मूला तैयार हो गया। अभी दो फॉर्मूले हमने किससे बनाए? साइन के फॉर्मूले से। इसके बाद दो फॉर्मूले किससे बनने वाले हैं? कॉस के फॉर्मूले से। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b का फॉर्मूला। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, आ रहे हैं अभी। cos a cos b प्लस sin a sin b। एक को तबले पे और बिठा दें यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो, इन दोनों को अगर इन दोनों को हम प्लस करें, अगर हम इन्हें प्लस करते तो दोनों कैंसिल। इधर से क्या आएगा? cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है, तो बन जाएगा 2 cos a cos b। आ रहा है सही में? और एक ऑप्शन और भी है माइनस का, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। इधर से क्या आएगा? cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, और दोनों माइनस के हैं तो इसलिए आता है माइनस का 2 sin a sin b। अब समझ में आया कि लास्ट वाला फॉर्मूले में माइनस क्यों आता है? ठीक है। अभी ये तो वो हुए जो लास्ट क्लास में समझाए थे, इनसे तो क्वेश्चंस कराए थे। आज भी तो कुछ 4 बताए हैं, है ना? उनका क्या होगा तो उन्हें समझते हैं। और उसमें एक अजीब सी बात आपने नोट करी, आज जो फॉर्मूले लिखवाए थे, आज तक जितने भी फॉर्मूले लिखवाए उनमें ए आता था या बी आता था, आज सी और डी आ गए। क्या ये कोइंसिडेंस है या इसका भी कोई लॉजिक हो सकता है? होगा कुछ ना कुछ। तो सुनो, देखो, सुनो सुनो सुनो, a प्लस बी को हमने c माना और a माइनस बी को हमने d माना, इन्हें प्लस करा। प्लस करने पर 2a किसके इक्वल आया? c प्लस d के। तो a किसके इक्वल आ गया? c प्लस d अपॉन 2k। अच्छा, अगर मैं इन्हीं को माइनस करता तो क्या आता? 2b इक्वल टू c माइनस डी। तो b की वैल्यू कितनी आ जाती? c माइनस डी अपॉन 2। तो हम एक बात कह सकते हैं, हमारे पास 4 वस्तुएं हैं, एक तो b है, एक a है, और a प्लस बी को हमने क्या माना है? c, और a माइनस बी को हमने क्या माना है? d। ओके है। हमने यहाँ पर 4 फॉर्मूले फाइंड करे थे। फॉर्मूला नंबर 1,
फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4। ये आए थे दोनों साइन को प्लस और माइनस करने से, ये आए थे दोनों कॉस को प्लस और माइनस करने से। ठीक बात है। आप देखो इस फॉर्मूले में आपको कई जगह a प्लस बी, ए माइनस बी, ए और ए बी नजर आ रहा है। a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? c, कुछ नहीं c लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास साइन c प्लस साइन d। देखो साइन c प्लस साइन d इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 साइन a, और a की वैल्यू कितनी आई है? c प्लस डी बाई 2। तो ये हो गया c प्लस डी बाई 2 और cos के साथ आ गया c माइनस डी बाई 2। देख रहे हो a की वैल्यू कितनी थी? c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू कितनी थी? c प्लस डी बाई 2। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला नंबर 2 में वैल्यू पुट करते हैं तो a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे? c, और a माइनस बी की जगह d। तो ये बन गया साइन c माइनस का साइन d, 2 कॉस, a की जगह लिखेंगे c प्लस डी बाई 2 और b की जगह लिख दोगे c माइनस डी बाई 2। कुछ समझ में भी आ रहा है? ऐसे ही चल रहा है सर। नेक्स्ट देखो, अब फॉर्मूला नंबर कौन सा है? 3। तो a प्लस बी की जगह क्या लिखोगे? c, और a माइनस बी की जगह d, और a की जगह c प्लस डी बाई 2 और b की जगह c माइनस डी बाई 2। तो अब हमारे पास है cos c प्लस cos d इक्वल टू में आ गया 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। नेक्स्ट है हमारे पास cos c माइनस cos d जो बन जाएगा माइनस का 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन के साथ c माइनस d बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास cos 4x, cos 3x, cos 2x अपॉन sin 4x, sin 3x, sin 2x को इक्वल टू cot 3x के इक्वल करना है। इस क्वेश्चन में परेशानी छोटी सी ये है कि इसमें 3 है, तो हम क्या करेंगे पहले 2 के लिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो 2 का है। अब 2 में भी बात ये आती है कौन से 2 को हम स्टार्ट करें। एक तो आप ध्यान रखो कि आपको 3x चाहिए, तो 3x को तो बिगाड़ो मत, क्योंकि इसकी तो आपको जरूरत पड़नी है, इसे तो टच करेंगे नहीं। तो बचे कौन कौन? 4 और 2। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं उसमें क्या आता है? दोनों का सम अपॉन में क्या आता है? 2 आता है, c प्लस डी अपॉन 2 आता है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 4 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे? और उसका अपॉन 2 करेंगे तो उससे भी 3 आ रहा है। तो हमें 2 हिंट मिल गए। एक तो 3x लाना है तो इसलिए 3x को हम बिगाड़ेंगे नहीं। दूसरा, अगर हमारे को 4 और 2 का हाफ करके देखें तब भी 3 आ रहा है, तो दोनों बातों से कंफर्मेशन मिलती है। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इन्हें रीअरेंज करते हैं। cos 4x के साथ लिखा हमने cos 2x, फिर आया cos 3x के अपॉन में आया sin 4x, फिर sin 2x के साथ sin 3x। आप देखो इन दोनों पर फॉर्मूला लगाते हैं। cos प्लस cos का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। साइन प्लस साइन का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन c, अच्छा उसे तो भूल ही गए, cos 3x को 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 और cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 के साथ क्या आया? साइन 3x। ठीक, आप देखो 4 और 2 मिलकर 6 अपॉन 3 करा तो ये हो गया cos 3x, 4 माइनस 2 2 अपॉन 2 करा तो cos x के साथ क्या आया? cos 3x। अपॉन में देखें कट जाएंगे। अभी आते रुक जाओ, ये हो गया 2 साइन 3x और cos के साथ आ गया x और ये बन गया साइन 3x। हाँ जी, किसे कैंसिल कर देते? cos क्यों? इससे cos x से cos x का। ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने। आप सुनो, आ जाओ जरा इधर। इसे कैंसिल कर सकते हैं? फिर तो तुम पता है किसी दिन क्या करोगे,
842/148 से इस 8 से ये काटोगे, इससे ये काटोगे और 2 लिख दोगे। ये भी तो कर सकते हो आप। देखो आप यहाँ देखो, कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। तो आपका कॉमन क्या आ रहा है? cos 3x। तो हमने cos 3x कॉमन लिया, तो बचा हमारे पास 2 cos x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी हमने sin 3x कॉमन लिया, तो बचा 2 cos x प्लस 1। अब कैंसिल हो सकते हैं। वैसे कुछ बच्चों को ये लगता है सर जब आपका मन होता है तब तो आप कर लेते हो, जब हम करते हैं तो हमें नहीं करने देते। ये आ गई आपके पास RHS। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, ठीक है, ये तो हो ही गया है। एग्जाम्पल 16 दिया हुआ है जो है cos 7x cos 5x sin 7x और sin 5x इक्वल टू कितना है? cot x। अब ये क्या है हमारे पास? cos प्लस cos। फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d अपॉन 2। फिर cos c माइनस d अपॉन 2। साइन माइनस साइन क्या होता है? 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और साइन c माइनस d अपॉन 2। 2 से गया 2, इस कॉस से इस कॉस को काट दिया। कहोगे सर पहले तो ये दिक्कत हो रही थी। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इसलिए कैंसिल हो सकते हैं। 7 माइनस 5 वाला तो कितना आया? 2, और 2 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ गया cos x अपॉन sin x, और इक्वल टू आ गया cot x। सही में नई वर्कशीट 7, इसमें हमारे सामने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, 4 फॉर्मूले। इन्हें पढ़ के देखें तो मैंने आपसे पहले भी बताया कि इनको जो है हम ध्यान नहीं देते। हमारे लिए मेन क्या है? ये साइन प्लस साइन है। साइन प्लस साइन से क्या होता है? साइन माइनस साइन हो तो क्या होता है? कॉस प्लस कॉस हो तो क्या होता है? कॉस माइनस कॉस हो तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए चेंज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूले सिखाए गए थे, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि अगर मल्टीप्लाई को प्लस या माइनस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। याद आया? पहला फॉर्मूला क्या था? 2 साइन कॉस का, याद करो 2 साइन कॉस होता था। दूसरा फॉर्मूला क्या था? 2 कॉस साइन का। तीसरा फॉर्मूला था 2 कॉस कॉस का, 2 कॉस से कॉस बी, और नेक्स्ट था माइनस का 2 साइन ए साइन बी। अभी ए और बी की जगह यहाँ पर c प्लस डी और c माइनस डी बाई 2 आ रहे हैं। ठीक बात है, ओके, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आपको क्या करना है? आपको वो फॉर्मूले रिकॉल करने हैं। आपको याद आता है 2 साइन ए कॉस बी क्या होता था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखो ये 2 साइन कॉस से क्या आता था? साइन प्लस साइन आता था। अब ये फॉर्मूले रिवर्स हो गए। अब क्या हो रहा है? साइन प्लस साइन से क्या आएगा? 2 साइन कॉस। मैं दोबारा से याद दिलाता हूं आपको, वो फॉर्मूला होता था 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाता था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद है? अब मैंने इसी फॉर्मूले को पलट के लिख दिया है। अब देखो उधर क्या लिखा है? साइन प्लस साइन लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक है, और उससे आ क्या रहा है? 2 साइन कॉस आ रहा है या नहीं आ रहा? 2 साइन कॉस। अगला फॉर्मूला क्या होता था? 2 कॉस साइन, उससे क्या आता था? साइन माइनस साइन। फिर उससे अगला था 2 कॉस कॉस, उससे क्या आता था? कॉस प्लस कॉस। ये होता था माइनस का 2 साइन साइन, और उससे आता था कॉस माइनस कॉस। फॉर्मूले वही है, लिखने का तरीका अलग है। उन फॉर्मूलों को मैंने कब अप्लाई करना के लिए कहा था आपसे? मैंने कहा था जब भी हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई नजर आएगी और हम चाहेंगे ये प्लस या माइनस में बदल जाए, ये ब्रेक हो जाए, तो हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। यहाँ रिवर्स है, उल्टा चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है? आपको कोई भी साइन प्लस में नजर आए
तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्हें बोलते हैं हम सम इनटू प्रोडक्ट, और जो लास्ट क्लास में आपने करे थे वो होते थे प्रोडक्ट इनटू सम। समझ में? और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चों को वो पसंद नहीं है, बच्चों को ये पसंद आते हैं। जबकि आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है आपको शायद पिछले वाले फॉर्मूले ज्यादा इजी लगे थे, है ना? देखते हैं बच्चों को ये क्यों पसंद आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पिक करेंगे। हमारे पास देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव करना है cos 9 माइनस cos 5 cos 17 माइनस cos 3 इक्वल टू में आ रहा है sin 2x और cos 10x। आप LHS से RHS भी कर सकते हो और RHS से LHS पे भी जा सकते हो। यहाँ देखो आपको क्या नजर आए, मैं बार बार कहता हूँ, आगे ध्यान मत दो, है क्या ये cos माइनस cos, नीचे है sin माइनस sin। क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है जो cos माइनस cos का है? तो आप देखो ये क्या हो गया, cos माइनस cos का फॉर्मूला, और उससे नीचे जरूरत किसकी है, sin माइनस sin की। तो cos माइनस cos का फॉर्मूला क्या है, माइनस, LHS से स्टार्ट कर लेते हैं, -2 sin A प्लस B अपॉन 2 sin A माइनस B अपॉन 2। ये समझ में आया या नहीं? cos माइनस cos का फॉर्मूला लगा दिया। नीचे क्या है, sin माइनस sin। sin माइनस sin का फॉर्मूला क्या है, 2 cos C प्लस D अपॉन 2 sin C माइनस D अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल। अब बचा हमारे पास 9 और 5, 14 अपॉन 2 करें तो 7x, 9 में से 5 गए, 4 अपॉन 2 करें तो 2x, अपॉन में क्या आ रहा है, cos 17 और 3 20 अपॉन 2 करा तो 10x, 17 माइनस 3 14 से आ गया sin 7x। अरे ये तो वही आ गया जो आप चाहते थे, मतलब RH और 17 क्वेश्चन में sin 5x sin 3x cos 5x और cos 3x इक्वल टू प्रूव करना है हमें tan 4x। देखो हमें नहीं पता क्या लिखा है, हमें एक बात पता है, sin प्लस sin लिखा है, नीचे cos प्लस cos लिखा है। क्या है हमारे पास फॉर्मूला sin प्लस sin का? हाँ है तो सही। क्या होता है फॉर्मूला? LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 sin 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। यहां देखें तो 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 और cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। देखना ये दोनों तो कैसे हैं, सेम, पूरा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 मिलकर 8, 8 अपॉन 2 कितना हो गया, 4x, अपॉन में फिर से आया cos 4x, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, tan 4x। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन एनसीईआरटी, हमारे पास ये दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन को हमने फिर से एलएचएस से स्टार्ट करा क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये है साइन और ये भी है साइन, तो क्या बन गया ये साइन माइनस साइन। साइन माइनस साइन का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, और नीचे क्या बनेगा cos प्लस cos, और cos प्लस cos का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दोनों कैसे आते हैं cos के।
अच्छा आपको याद होगा, आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले जब सिखाए गए थे तब आपको ये बताया था कि जब साइन के फॉर्मूले होते हैं तो एक साइन आता है और एक कॉस आता है, और जो कॉस के फॉर्मूले होते हैं उनमें या तो कॉस कॉस आता है और साइन साइन आता है। आप यहाँ भी चेक करो, कॉस का फॉर्मूला है प्लस में तो दोनों कॉस आ गए, कॉस का ही फॉर्मूला है माइनस में तो दोनों साइन आ गए, साइन का फॉर्मूला है प्लस में तो साइन कॉस आ गए, और साइन का ही फॉर्मूला है माइनस में तो कॉस साइन आ गए। तो याद रखने का तरीका बड़ा आसान है कि साइन के फॉर्मूले में एक साइन आता है एक कॉस आता है, कॉस के फॉर्मूले में या तो कॉस कॉस आता है या साइन साइन आता है, जब प्लस हो तो कॉस कॉस आता है, जब माइनस हो तो साइन साइन आता है। कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला हमारे पास हो गया 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2, 2 से गया 2, cos से cos, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, और एंगल आ गया x माइनस वाई अपॉन 2। 19 क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है इसे tan 2x के इक्वल। फिर से हमने स्टार्टिंग करी LHS से। LHS में देखो आपको क्या नजर आ रहा है, साइन प्लस साइन, नीचे दोनों ही फॉर्मूले पता है, पर आप लोगों को मैंने एक बात समझाई थी लास्ट क्लास में कि बड़ी वैल्यू को थोड़ी रिस्पेक्ट दो और उसे हमेशा क्या मानना चाहिए, a। तो फिर तो साइन 3x को उधर क्यों लिखे हैं, इधर लिखे हैं, तो बड़ी वैल्यू को हमें पहले लिखेंगे तो इससे क्या होगा, हमें फायदा होगा। फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेंगी, और कोई फायदा नहीं होने वाला। अब देखो साइन प्लस साइन से क्या होता है, 2 साइन 3x प्लस x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2, cos प्लस cos का फॉर्मूला 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 और cos 3x माइनस x अपॉन 2, 2 से गया 2। ये cos cos तो बिल्कुल एक जैसे कैंसिल हो गए, 3x और x मिलकर 4x, तो ये बन गया साइन 2x अपॉन cos 2x से आ गया अंत में tan 2x।